हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको सी प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। जैसा कि आप ऑपरेटर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर कहीं पे भी प्लस प्लस आई या प्लस प्लस ए लिखा हुआ इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब माइनस माइनस आई या ए माइनस माइनस लिखा है तो वहाँ वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को पहले समझते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऐड वन टू द ऑपरेंट। ऑपरेंट मतलब वेरिएबल, वेरिएबल में क्या करता है, एक ऐड कर देता है, ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि एक वैल्यू जो होता है डिक्रीज करता है डिक्रीमेंट में, ठीक है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी टू टाइप्स होते हैं। इंक्रीमेंट में टू टाइप्स होते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कर्सर जहाँ ले जा रहे हैं वो देखिए। पहला जो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के टू टाइप्स होते हैं, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब ये क्या करता है, पहले ओरिजिनल वैल्यू जो होती है उसको वेरिएबल में पुट कर देता है, देन इंक्रीज करता है, ठीक है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर मीन्स एक्सप्रेशन इज एवल्यूएट फर्स्ट यूजिंग द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब वेरिएबल में ओरिजिनल वैल्यू पुट हो जाएगी, देन द वेरिएबल इज इंक्रीमेंट, फिर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन प्रीफिक्स में क्या होता है, इसमें पहले इंक्रीज होता है, मतलब इसमें वेरिएबल की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है, देन नेक्स्ट वेरिएबल में पुट होती है। और प्रीफिक्स मतलब प्री, पहले ही इंक्रीज होकर देन वेरिएबल में पुट होगी। सेम उसी तरीके से डिक्रीमेंट में भी होता है। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट का मतलब पहले ये वैल्यू को रख लेगा एज इट इज़, उसके बाद डिक्रीज कर देगा, मतलब एक वैल्यू उसकी घटा देगा। और प्रीफिक्स का मतलब प्रीफिक्स में भी सेम, अगर आपको पहले इसकी वैल्यू घटाएगा वेरिएबल की वैल्यू, देन उसको प्रीफिक्स क्या करता है, पहले वेरिएबल की वैल्यू को पहले घटा लेगा, फिर वेरिएबल में रख देगा। और ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, डिसीजन लूप में। मतलब हम लोग जो वाइल डू वाइल लूप जो पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो, फॉर लूप उस सब में यूज़ करते हैं इसका। वैसे डायरेक्ट भी यूज़ होता है, ठीक है। फिर से हम इसको समझते थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि अब वहाँ पे साइन नहीं दिया हुआ था। प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखिए, अगर प्लस प्लस आई लिखा है यानी ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंट बिफोर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल। मतलब वेरिएबल की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी असाइन करने से पहले। असाइन करना मतलब किसी दूसरे वेरिएबल में रखने से पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज की। प्री फिक्स ऐसे याद रखिए, प्री का मतलब पहले इंक्रीज होगा देन असाइन होगा। पोस्ट फिक्स का मतलब पहले असाइन होगा देन इंक्रीज होगा। द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंट आफ्टर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल। मतलब पहले क्या करेगा, ये असाइन कर देगा, तो फिर उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा देगा। तो हम थर्ड में चलते हैं, प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री फिक्स मतलब पहले डिक्रीज होगा देन असाइन होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आई इज डिक्रीमेंट बिफोर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल आई। मतलब पहले डिक्रीज करेगा, फिर उसकी वैल्यू, ये दो आई है, मतलब सॉरी दो माइनस माइनस है, ठीक है। ये क्योंकि एक ही में माइनस माइनस आप स्पेस विदाउट लेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि एक ही में लिखा गया, ठीक है। पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब पहले वैल्यू को रखेगा देन डिक्रीज कर देगा। द वैल्यू ऑफ आई डिक्रीमेंट आफ्टर असाइनिंग इट टू द वेरिएबल आई, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये इस प्रोग्राम से पहले हम एक छोटे से प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को रन कराने के लिए टर्बो सी पे चलते हैं। यहाँ से हम न्यू फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर करने से पहले हम क्या करते हैं कि सिंटेक्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग हैज़ इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद हैज़ इंक्लूड कोनियो, ये दूसरी हेडर फाइल डिक्लेरेशन है, .h। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं वार्ड मेन
उसके बाद आप चाहो तो CLR ACR लगा दो स्क्रीन क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे गेट CH। अब हम यहाँ पे आते हैं, पहले छोटा सा पोस्ट फिक्स का प्रोग्राम समझते हैं। पोस्ट फिक्स कैसे यूज़ करते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया INT A इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट फिक्स का, क्योंकि हम अभी प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लस प्लस, ठीक। और इसको किस में रखते हैं, B एक वेरिएबल ले लेते हैं B में, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे मैसेज अगर आपको लेना है तो आप लिख सकते हो वैल्यू ऑफ B इक्वल टू %D कॉमा, ये लिखने का सेंटेक्स है, डबल इंटरेट कॉमा में हम लोग मैसेज देते हैं, %D स्पेस ले, एक स्पेस होना चाहिए इक्वल टू, मतलब आप जो भी मैसेज दे रहे हो उस मैसेज के बगल में एक स्पेस हो तब %D, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर को आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जिसको प्रिंट कराना है, ओके। तो यहाँ पे अभी हम इसको समझते हैं। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0। जैसे ही अभी हम लोग इसके पहले वाले में कॉन्सेप्ट पढ़े थे वेरिएबल डिक्लेयर करने का, अगर हम सिर्फ INT A लिखे तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन हम जैसे इसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दिया तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया। किसी भी वेरिएबल में अगर वैल्यू आप रन टाइम मतलब प्रोग्राम डिजाइन टाइम में अगर देते हैं तो वो कांस्टेंट बन जाता है। मान लीजिए ये यहाँ हम 2 दे दिए तो ये कांस्टेंट वैल्यू, ए क्या है, एक कांस्टेंट है। वेरिएबल तभी रहता है जब तक उसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की जाती है। माइनर डिफरेंस है वेरिएबल कांस्टेंट में। वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू आप रन टाइम मतलब कंपाइल टाइम में आप ले रहे हो, मतलब रन प्रोग्राम करा लेते हो उस टाइम में देते हो, ठीक है। मतलब रन टाइम में ले रहे हो, सॉरी रन टाइम में ले रहे हो। रन टाइम मतलब जब रन प्रोग्राम कराते हो तब उसकी वैल्यू देते हो, यानी वो क्या है, वेरिएबल है। और डिजाइन टाइम में अगर प्रोग्राम में वैल्यू ले रहे हो, यानी डिजाइन टाइम को ही कंपाइल टाइम बोला जाता है, डिजाइन टाइम भी बोला जाता है, ठीक है। अगर डिजाइन टाइम में हम यहाँ पे वैल्यू कोई ले रहे हैं तो ये हो गया कांस्टेंट, इसी को डिजाइन टाइम या कंपाइल टाइम बोलते हैं। कंपाइल मतलब एरर जब चेक होता है या जब प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होगा। अगर सिर्फ ए लिखे रहेंगे तो ये क्या रहेगा, वेरिएबल। इसकी वैल्यू इनपुट कब लेंगे, जब ब्लैक वाली स्क्रीन आपकी आती है रन कराते हैं तब, तो वो क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू हम बाद में, या दोनों का देखिए बेसिक यही है कि वेरिएबल की वैल्यू जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं रन टाइम में, और कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ डिज़ाइन टाइम में ही चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन टाइम में मतलब जब आप डिज़ाइन करेंगे प्रोग्राम तभी, बाद में चेंज नहीं किया जा सकता उसका वैल्यू, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, जो भी आप डिक्लेयर कर दिए वही हो जाएगी, और वेरिएबल की वैल्यू चेंजेबल होती है। अब हम इसे रन कराते हैं। तो सब अभी हम लोग प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर कैसे पता, क्योंकि ये ऑपरेंट मतलब जो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल के नाम के बाद लगाया प्लस प्लस साइन, यानी पोस्ट फिक्स है, मतलब बाद में लगा, यानी पोस्ट मतलब पीछे में लगा, इसे बाद में लगाया तो ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है। मतलब ये क्या करेगा, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले ये वैल्यू को रखेगा, देन इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो हम पहले बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है तो पहले इसको असाइन कर दिया। असाइन करना मतलब रख देना उसमें, तो ए की वैल्यू 0 में बी में आ जाएगी, तो इसकी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ए की वैल्यू 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहले हम बी की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, रन कराते हैं। एक सेकेंड, वेरिएबल बी डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक से अभी फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, ये एरर भी फाइंड आउट करना है। जैसे अभी देखिए हमसे गलती से एरर हो गया था, अनडिफाइंड सिंबल बी क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे आप एरर समझिए, फिर उसके बाद उसको यहाँ पे सही कीजिए। वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल बी, मतलब वेरिएबल बी को हमने डिफाइंड नहीं किया है। अब हम इसको वापस से रन कराते हैं, तो देखिए बी की वैल्यू आ गई 0। अब हम चाहते हैं कि एक बार चेक करते हैं क्या ए की वैल्यू भी 0 है, मतलब जैसा हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्या सही है। प्रिंट एफ में गए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए
यहाँ लिखते %d, यहाँ लिखते हैं a। अब रन कराते हैं। अब देखिए ये पता चला वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 आ रहा है, और ये देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, हम चाहते हैं अलग अलग लाइन में है ताकि समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ये यहाँ पे जहाँ भी आपको लगाना /n लगा दीजिए। बैकवर्ड /n लगता है लाइन चेंज करने के लिए, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, बैकवर्ड /n याद रखिएगा, ये इसको स्केप सीक्वेंस बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि लेफ्ट कॉर्नर में इधर नीचे स्पेस आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे एक स्पेस लिया हुआ है, इसलिए वो स्पेस शो कर रहा है। ठीक है, अभी फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0 और वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 कैसे आया, एक बार फिर से समझाते हैं। a की वैल्यू 0 है यहाँ पे। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स क्या करता है, पहले वैल्यू को a की वैल्यू जो होती है b में, a की वैल्यू जो है वो b में असाइन होगी। पोस्ट फिक्स मतलब पहले असाइन करेगा फिर बढ़ाएगा। असाइन करना मतलब पहले रखेगा देन बढ़ा देगा। तो a की वैल्यू क्या किया, b में रख दिया, देन एक इंक्रीज़ कर दिया, यानी a की वैल्यू एक इंक्रीज़ हो गई, 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा, और b की वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक, अब हम लोग वापस से एक और इसी में थोड़ा ऐड करते हैं प्रोग्राम को, प्लस प्लस में यहाँ पे a प्लस प्लस वापस से देते हैं। ठीक है, a की वैल्यू 0 है दोनों जगह। ठीक है, अब वापस से रन कराते हैं। अब देखिए a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू 0 हो गई। क्यों, क्योंकि दोनों में ही प्लस प्लस ऑपरेटर था। ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर यानी ये पहले असाइन कर देगा, 0 + 0 0 ही रहेगा b, और ये क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, a की वैल्यू एक इंक्रीज हुई 1, और वापस से a की वैल्यू सेम ही वेरिएबल है ना, मतलब मेमोरी का एक ही ब्लॉक है जिसका नाम a है। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 हो चुकी, फिर यहाँ आएगी तो क्या होगी, एक और बढ़ेगी, तो a की वैल्यू 2 हो गई। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट में हम लोग